सबसे ज़्यादा प्योर हार्टेड लोग हैं वो आपको कर्क राशि के लोग मिलेंगे। इमोशनल। सबसे ज़्यादा इमोशनल, सेंसिटिव नेचर, दिल से सोचने वाले, दिल से करने वाले, बेवजह इमोशनल हो जाने वाले, और जहाँ जाते हैं अपना घर बना लेते हैं। जिससे मिलते हैं उसको खुश रखने के लिए, उसको इमोशनल हैप्पी करने के लिए सारी चीज़ें करते हैं। अगर आपका ब्रेकअप हो जाए, आपको कोई दुःख हो और आपके पास कोई कर्क राशि वाला व्यक्ति हो, आप उससे बातें करो, वो आपको बहुत अच्छे से कंसोल करेगा, वो आपको ज़्यादा कुछ नहीं बोलेगा। ऐसा ये लोग इसलिए कर पाते हैं क्योंकि ये भी बहुत बेचारे रो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, इनको भी दुख दर्द बहुत आया, तो ये दूसरों की बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। कर्क राशि एक जल तत्व की पहली राशि है, चंद्रमा से रूल होने वाली इकलौती राशि है, और इसी राशि में जुपिटर एक्सॉल्टेड हो रहे हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छा साल आपका वेट कर रहा है, क्योंकि अब आपकी जितने भी ट्रॉमास थे, जितना भी स्ट्रगल था, जितना भी आपने टफनेस देखी, जितना भी आपने रोए दूसरों के लिए, अब ये सब दुख आपसे जुपिटर ये लेकर जाएगा और आपके काम समय पे होने लग जाएंगे। तो जो भी कर्क राशि वाले ये कंप्लेन करते थे मेरा काम नहीं बन रहा, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, आपको भर भर के अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, आपके काम भी बनेंगे, और आप बहुत रिलीजियस भी बनोगे और थोड़े मोटे भी होने लग जाओगे। आप थोड़ा, आप देखोगे इनको ये फैट होने लगे हैं, क्योंकि जुपिटर इज़ अ फैटी प्लैनेट, वो इन्हीं की राशि में आया है। तो जो लोग अच्छे से डाइट या एक्सरसाइज नहीं करते, आप उनको थोड़ा सा अदरक की तरह बढ़ते हुए भी देख सकते हो इधर उधर से। ये एक नेचर है, बट नॉट गुड फॉर देयर फादर। पिताजी की हेल्थ के लिए, स्पेसिफिक करियर के लिए तो ओके है, पर पिताजी की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा साल नहीं। उनकी कोई सर्जरी होना, चोट लगना, हेल्थ वाइज उनको तंग रहना, परेशान रहना, ये साल ये आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, देख सकते हैं कर्क राशि वाले सभी जातकों में। और अगर मैं कहूँ तो पिताजी के लिए शनि भी पाइसेस में इनके 9th हाउस में आ जाता है। अगेन वहाँ प्रेडिक्शन बनती है कि फादर इज नॉट सो वेल, फादर तबीयत वाइज, हेल्थ वाइज इज नॉट डूइंग वेरी वेल। बट एक अच्छी प्रेडिक्शन ये बनती है कि इस साल आपको नज़र लगाने वाले लोग बहुत मिलेंगे। अब आपको भी अच्छी कैसे है, ठीक है, तो होता क्या है कि आपको नज़र कोई कब लगाएगा, जब वो देखेगा कि आप बहुत अच्छा कुछ कर रहे हो। ठीक है, तो आपको नज़र लगाने वाले लोग इस साल बहुत मिलने वाले हैं, और नज़र लगेगी भी, मैं मानता हूँ नज़र लगा होती है ये। आपको शो ऑफ करने से थोड़ा बचना चाहिए इस वजह से, ठीक है, कि क्यों पड़ी लकड़ी लेना, ठीक है। आप जो भी अचीव कर रहे हो अपने अपने फैमिली और अपने वेल विशर्स तक बताइए, और जो काम नहीं किए हैं वो तो मत ही बताओ, ठीक है। और देखना कितना भी कोशिश कर लो पर फिर भी आप बचोगे नहीं, जेलस लोग आपके आसपास आएंगे और आपको फील हो जाएगा। आप कर्क राशि वाले ये फील करने वाले हैं कि जल कुकड़े, जलने वाले, जेलस होने वाले, नज़र लगाने वाले रिश्तेदार, दोस्त आसपास आ रहे हैं। बच सको जितना बचना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। इस साल ये इनके लिए प्रॉपर्टी लेने का भी एक अच्छा साल है, ठीक है, कर्क राशि के लिए प्रॉपर्टी ये साल भी अच्छा है, 2026 भी, 27 भी इवन इनके लिए अच्छा है। 26-27 में प्रॉपर्टी या व्हीकल आपके घर में नया आके खड़ा हो जाए, जिसको प्लान नहीं किया था, जो सोचा नहीं था आपने कि हम लेंगे, जैसे अभी इनमें से कई कह सकता है हमने तो नहीं, कोई प्लान ही नहीं है हमारा। ऐसे ही होता है, जब प्लैनेट्स का प्लान बनता है तो आपके प्लान सारे फेल हो जाते हैं। यही खूबसूरती है ज्योतिष की। इस साल आपको एक चीज़ डिटैच रहना चाहिए, पैसों से, मनी से डिटैच रहना चाहिए। यानी कि एक तो कंजूसी है तो छोड़ दो, दूसरी चीज़, अगर किसी का पैसा लिया था कोशिश करो उसे लौटा दो। अगर कोई लोन लिया था, कोई डेट ली थी, आप कोशिश करिए उसे चुका दीजिए, उसे हटा दीजिए, उसे कम कर दीजिए अपने हिसाब से। ये इन चीज़ों से आप करते हो तो बहुत अच्छा है। इस साल कर्क राशि वाले अपने परिवार से थोड़ा कटा कटा फील करेंगे। परिवार में कोई एक व्यक्ति की वजह से तंग या परेशान ये रह सकते हैं, पर इनको आदत पड़ चुकी होगी या तो उसकी, या बहुत ज़्यादा इनको फ़र्क नहीं डाल रहा होगा। कोशिश ये करनी है, बहुत ज़्यादा कंजूस नहीं बनना, पैसा लिया था उसको चुका देना है, परिवार के साथ ज़्यादा समय बिता लीजिए और कम बोलने लगेंगे कर्क राशि वाले। ये बड़ा एक वियर्ड सा एक चेंज आप देखोगे कि वो कर्क राशि जो पहले बड़ा इमोशनल था, सेंसिटिव था, जो मन में आता था वो बोल देता था, अब वो कर्क राशि वाला थोड़ा कम बोलने लग गया, वो ज़्यादा बोलता नहीं है। इसी के साथ साथ करियर वाइज दिस इज़ अ फैंटास्टिक एंड वेरी गुड ईयर। और कर्क राशि वाले 2026 में जिसको आशीर्वाद दे देंगे, जिसको अच्छी बातें बोल देंगे, जिसके काम बनने की बात बोल देंगे, और सोच समझ कर नहीं, इनके दिल से अगर निकल गया उसके वो काम बन जाएंगे। तो कर्क राशि वालों को ढूंढ ढूंढ कर आपको इनका आशीर्वाद लेना चाहिए। ये एक ब्लिसफुल राशि इस साल रहने वाली। मैं यहाँ पे सिर्फ जितने भी कर्क राशि वाले हैं अब भी कमेंट में लिखो, मिलियन व्यूज जाएगा ये अब भी। यस सर। सो बट एक और चीज़ पूछना है यहाँ पे कर्क राशि से रिलेटेड, क्योंकि कर्क राशि इमोशनल राशि है, तो जो चंद्र ग्रहण है वो किस तरह से इस साल इन्हें अफेक्ट करेंगे? ओके, सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण एक एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना होता है, और ये जब हम आदिवासी से तब से होता चला आया है। उस वक्त इतना साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं हुआ करता था लोगों में, आज भी नहीं है उतना। अगर आप गांव में जाओगे और आप किसी टाउन में जाओगे तो लोग अभी भी चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण को कुछ इस तरह से देखते हैं कि इट इज़ समथिंग वेरी, जिससे डर जाना चाहिए। मुझे याद है कि मेरी दादी मुझसे कहा करती थी कि राहु जो है वो सूर्य को खा जाता है। जब चंद्र ग्रहण होता है तो राहु, एक देवताओं की, सूर्य देव की और राहु की सेना की लड़ाई हो रही होती है। ये मेरी दादी का समझाने का तरीका था, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने अपने बचपन में सुना होगा।
कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, इससे आपकी पर्सनल लाइफ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो बाकी की चीज़ें जो हैं वो कहीं न कहीं डर से आती, पर मेरी इस बात पे व्यूज़ नहीं आएँगे, मेरी इस बात को लोग समझेंगे भी नहीं, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ सूर्य ग्रहण होने वाला है, मच जाएगा कोहराम, तो ज़्यादा लोग सुनेंगे, ज़्यादा व्यूज़ आएँगे, ठीक है। पर मेरा काम सही बात और असली बात बताने का है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट होते हैं, वो हर साल लगभग 2-4 हो जाते हैं, हर साल लोगों की ज़िंदगियाँ बदल रही होती है, ठीक है, ऐसे वीडियोज़ आते हैं, बट इससे डरना, घबराना नहीं चाहिए। तो जो बातें वो बोली जाती हैं कि खाना मत खाओ, ये मत करो, वो मत करो, ये सारी बातें उस टाइम से निकल कर आई हैं, जहाँ पर लोगों के पास ये पता ही नहीं होता